का बहुत बड़ा योगदान है, नौजवानों का योगदान है, जिन्होंने भय मुक्त होकर के, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखा होगा 74 से 94 चला गया, ये 20% वोट ये हिंदू समाज ने ममता बनर्जी के मुस्लिम प्रेम के अगेंस्ट में वोट दिया। गृह मंत्री ने कहा कि गुंडों का सारा हिसाब किया जाएगा, सीधी चेतावनी दी। तो क्या लिस्ट अब पार्टी पहले से बना चुकी है कि किस किस गुंडे का नाम है और कौन कौन से टीएमसी के बड़े चेहरे उसमें आने वाले हैं? चिंता मत करें, जो गुंडे हैं वो या तो छोड़ करके भाग जाएं बंगाल, नहीं तो फिर उल्टे लटकाए जाए। सीधी चुनौती अभिषेक बनर्जी भी दे रहे थे, तो कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो नहीं है? अब किनका नाम है वो गुंडा खुद सोचे। जो डराने धमकाने का काम करते, बम फोड़ने का काम करते, मतदाताओं को मतदान नहीं करने देते, वही गुंडे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरे का फैसला हो चुका है या विधायक दल की बैठक अभी होनी है? सोनार बंगला होगा और सोनार बंगले में ही कोई राज करे। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, मुख्य हर बात का जवाब दिया, लेकिन सीएम फेस के नाम पर पहली दफा उन्होंने ये बोला बिना साफ जवाब दे कि सोनार बांग्ला होगा, यानी कि जो भी चेहरा होगा वो बंगाल के विकास के लिए काम करेगा। तो गिरिराज सिंह को आप इस समय सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी पॉलिटिकल रिएक्शन दिया गया है। शांतनु गुप्ता जी, अब चूंकि हमने डिस्कस तो कर लिया कि भाई कौन कौन से मुद्दे थे, आंकड़े भी 204 के अराउंड अब पहुंच गए हैं, बीजेपी के 83 पे टीएमसी सिमट गई है, लेकिन अभी भी गिरिराज सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अनंत ने उनसे पूछा कि भाई सीएम फेस कौन होगा, क्या इस पे कोई डाउट लगता है क्या शुवेंदु अधिकारी के अलावा? क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है, ये हमने राज्यों में देखा है एक्सेप्ट बिहार। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बीजेपी के किसी भी नेतृत्व में वो किसको मिनिस्टर बनाएंगे, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस पे कमेंट्री करना खतरे से खाली नहीं होता किसी कमेंटेटर के लिए, क्योंकि हम नाम कुछ सोचते हैं, उनकी कोई और गणना होती है। और यही मेरे ख्याल से मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, अमित शाह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, कि वो किसी ट्रेंड में जाके नहीं करते और उनका एक अपना तरीका होता है कि स्टेट के लिए क्या बेहतर होगा, पार्टी के लिए कौन सबसे उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन हाँ, शुवेंदु अधिकारी एक अच्छा नाम हो सकते हैं। और ईस्ट की तरफ भाजपा ने, हमने देखा है 3 प्रदेशों में लेटरल एंट्री ली भी है। लेटरल एंट्री मतलब जो एक तरह से टिपिकल कैडर से नहीं आता है। हम हेमंत बिस्वा को देखते हैं जो टिपिकल कैडर से नहीं आते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। हमने अभी बिहार में, मतलब मुझे लगता है सर शुवेंदु अधिकारी की तरह ही उन्होंने ज्वाइन इन किया और फिर वो वोट्स लेकर के आए बीजेपी के लिए, ये इंपॉर्टेंट था। जी बिल्कुल, मैं 3 उदाहरण दूंगा। जैसे हेमंत बिस्वा एक उसके लिए उदाहरण है। हाँ। और अभी जो सम्राट चौधरी, वो भी बाहर से आए, लेकिन इन लोगों ने लंबा समय बिता लिया। शुभेंदु चौधरी पिछली बार कह सकते थे बाहर से आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे 6 साल भाजपा में बिताए हैं, रैली करी है, भाजपा की रणनीति में, भाजपा की आइडियोलॉजी में रम चुके हैं, वो इनकी विचारधारा बन चुकी है।